आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट में आए एक इम्पोर्टेंट केस को डिस्कस करेंगे। ये केस काफी इम्पोर्टेंट है जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पिटिशनर की तरफ से मौजूद थे। अब व्यूअर्स, देश में कभी कभी बहुत सेंसिटिव मैटर्स आ जाते हैं। वैसे में सोशल मीडिया का यूज काफी लाइमलाइट में आता है जब देश प्रेम के चक्कर में लोग कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव मैटर्स पर कुछ ऐसी टिप्पणी या ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जो देश के अगेंस्ट ही लगता है। एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट आया है एक फेमस फोक सिंगर को लेकर जिनके खिलाफ एफआईआर फाइल हुई है। एफआईआर में काफी बड़ी बातें, काफी बड़े इल्जाम उन पर लगे हैं, जैसे कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही वॉर वेज करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए हैं, उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया था, वो भी पहलगाम जैसे टेरर अटैक के समय, जिसने कि लोगों में एक गुस्सा सा भर दिया था और कहीं ना कहीं उनके कुछ ट्वीट्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी मची है। तो आज की हियरिंग में क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी साइड ली है या नहीं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूअर्स, पहले तो आपको बता दें कि जिस फोक सिंगर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम नेहा सिंह राठौर है और उनपे जो एफआईआर फाइल हुआ है जिसको चैलेंज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वो फाइल हुई थी अप्रैल 27, 2025 को एट दी हजरतगंज पुलिस स्टेशन इन लखनऊ, जो कि नेहा राठौर पर काफी सारे ऑफेंसेस को नेम करता है, जिसमें कि सेक्शंस 196, 197, 302, 152 और 353 बहुत सारे सेक्शंस जुड़े हुए हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेक्शंस 152 और 159 ऑफ द बीएनएस भी ऐड हो गया है और यहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स ने उनके काफी सारे ट्वीट्स का रेफरेंस दिया है जिसमें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों को क्रिटिसाइज किया है, ये कहते हुए कि पार्टी ये जो टेरर इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, उसे इस्तेमाल कर रही है, वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान को एडवोकेट कर रही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर वेज करना चाहती है और जो डोमेस्टिक इश्यूज है, जो इंडिया में इश्यूज चल रहे थे, उसे भटकाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ यही नहीं, उनका एक ट्वीट ये भी इंप्लाई करता था कि रूलिंग पार्टी तैयार है सोल्जर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए, वो भी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। अब यहीं पर प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया कि ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर लिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी, जो कहीं ना कहीं एक रिस्क लेता है इंडिया के सोवरेनिटी और कम्युनल हार्मनी के अगेंस्ट। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि सितंबर 19 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेहा राठौर की पिटिशन को डिसमिस कर दिया था, जो कि इस एफआईआर को क्वॉश करते हुए वहां पहुंची थी और उसके बाद ही जो अब सुप्रीम कोर्ट आ गई है। और वही व्यूअर्स, हम नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस जेके महेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने इस मामले में क्या बड़ा ऑर्डर दिया है। अब जैसा कि हमने व्यूअर्स आपको बताया कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे नेहा राठौर की तरफ से और उन्होंने कहा कि आई कांट बी ट्राइड फॉर म्यूटिनी, क्वॉश द अदर सम सेक्शंस, फॉर द अदर्स आई विल फेस ट्रायल। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा था कि एफआईआर में कई सारे सेक्शंस मौजूद थे, जिसमें से एक ये सेक्शन भी था कि वो इंडिया के अगेंस्ट ही वॉर वेज करना चाहती है, म्यूटिनी क्रिएट करना चाहती है, डिसहार्मनी क्रिएट करना चाहती है। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का सवाल यही था कि उनके कुछ ट्वीट्स से ये कैसे कहा जा सकता है कि वो देश के अगेंस्ट लोगों को भड़का रही है, कहीं ना कहीं देश के अगेंस्ट वॉर वेज करना चाहती है। इसलिए उनकी डिमांड ये थी, रिक्वेस्ट ये थी कि कुछ सेक्शंस को क्वॉश कर दिया जाए, कुछ में वो ट्रायल फेस करने के लिए तैयार है। हालांकि यहाँ पर जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि आप ये सारे ऑब्जेक्शंस उस टाइम उठा सकते हो जब चार्जेस फ्रेम हो रहे हो और उस टाइम हम आपको लिबर्टी भी दे रहे हैं, लेकिन सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने समझाया कि मेरे पास ऑलरेडी वो लिबर्टी है, हाउ कैन आई बी ट्राइड फॉर म्यूटिनी, मैं अभी म्यूटिनी के लिए ट्राई कैसे हो सकता हूँ, सिंपली एक्सप्रेसिंग समथिंग अबाउट समवन शुडंट लीड टू सच अ चार्ज, मीनवाइल आई कैन गेट अरेस्टेड। तो यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक बड़ी बात बोली कि म्यूटिनी के लिए वो ट्राई कैसे हो सकती है और इतने सिर्फ ट्वीट्स की वजह से ऐसे चार्जेस लगाना काफी शॉकिंग है, उसमें भी वो बीच में कभी भी अरेस्ट हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर पास कर दिया कि द कोर्ट सेड इट विल नॉट इंटरफेयर एट दिस स्टेज विद द आर्गुमेंट दैट अ चार्ज ऑफ म्यूटिनी कैन नॉट बी मेड बट लिबर्टी इज ग्रांटेड टू रेज दीज इश्यूज व्हेन चार्जेस आर फ्रेम। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर व्यूअर्स यहाँ पे नेहा राठौर की प्ली को डिसमिस कर दिया है, कहा है कि वो इस स्टेज पे कोई भी कमेंट नहीं पास करना चाहते, वो ये भी नहीं देखना चाहते कि म्यूटिनी का केस बनता है या नहीं, बल्कि पिटिशनर को लिबर्टी है कि वो ये सारी चीजें तब उठा सकती है जब उनके आगे चार्जेस फ्रेम हो रहे होंगे। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से प्रेस करने की कोशिश की कि चार्जेस जो उनपे लगे हैं वो रिलेटेड है वॉर के वेज करने से, यानी कि उनपे इल्जाम लगा है कि वो देश के खिलाफ ही वॉर वेज करना चाहती है, स्टार्ट करवाना चाहती है। अब उन्होंने कहा कि एम आई वेजिंग अ वॉर थ्रू माई ट्वीट्स, तो ये कहना क्या
सही है कि उनके ट्वीट्स के थ्रू ही वो वॉर वेज कर रही है इंडिया के खिलाफ? इतना बड़ा आरोप कैसे लग रहा है? और इसी के बीच उन्होंने कहा कि वो इसके बीच में अरेस्ट भी हो सकती है, जो कि बहुत ही मुश्किलें पैदा कर देगा उनके लिए। पर जस्टिस महेश्वरी ने यहाँ पर कहा कि वो अभी मेरिट्स ऑफ द केस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, जिसके साथ ये केस ओवर हो गया है। व्यूवर्स, सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि नेहा राठौर की प्ली को डिसमिस कर दिया है। उन्हें आजादी है कि जब भी चार्जेस फ्रेम होंगे उनके खिलाफ लगे एफआईआर पर, तो वो उस समय ये सारे ऑब्जेक्शंस उठा सकती है। अब व्यूवर्स, अगर हम नेहा राठौर के केस पर एक नजर डालें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि उनकी प्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी डिसमिस हुई थी, जहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूलिंग्स को भी साइट किया था, जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस था 2025 का, जहां ये रिकॉग्नाइज किया गया था जो कि पोएट्री क्रिटिकल या क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का पॉलिसीज को लेके, वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। तो इसी वजह से नेहा राठौर ने एक्सप्रेस किया कि वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है इन्वेस्टिगेशन से, बट उनके सिर्फ ट्वीट्स की वजह से उनके खिलाफ ये इल्जाम लगाना कि वो देश के अगेंस्ट है, वो वॉर वेज करने की कोशिश कर रही है, वो काफी शॉकिंग है। इसके बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग के दौरान हुआ ये था कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद थे गवर्नमेंट एडवोकेट वीके सिंह, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि जो नेहा राठौर के ट्वीट्स है उनकी टाइमिंग, उनके नेचर बहुत ही सीरियस है और पॉलिटिकल डिसेंट से कुछ ज्यादा ही शो करते हैं। और वहीं गवर्नमेंट एडवोकेट वीके सिंह भी कुछ प्रेसिडेंट्स लेकर आए थे। उन्होंने साइट किया जैसे कि रामजी लाल मोदी का केस, केदारनाथ सिंह, भजन लाल 1992, और कहा कि जो ये स्पीच होता है अंडरमाइनिंग सोवरेनिटी, डिसरप्टिंग कम्युनल हार्मनी और डिसरिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी नोट किया कि ऐसे सिमिलर पिटिशंस इन्वॉल्विंग डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट लीडर्स को पहले भी डिसमिस किया गया है, और इसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्री किया था स्टेट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और कंक्लूड किया कि जो ये एलिगेशंस एफआईआर में लगे हैं और जो एविडेंस केस डायरी में क्लियरली इंडिकेट करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं, जो कि इस केस में एक इन्वेस्टिगेशन को वारंट करते हैं। अब व्यूवर्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और चीज यहाँ नोटिस की थी। उन्होंने कहा था कि नेहा राठौर का जो रिलायंस था इमरान प्रतापगढ़ी केस पर, वो बहुत ही मिसप्लेस था। द पोएट्री इन दैट इंस्टेंस डिड नॉट इन्वोक रिलीजन और नेम इंडिविजुअल्स, बट यहाँ पर नेहा राठौर का जो केस है उसमें उन्होंने डायरेक्टली पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह को टारगेट किया है, कहीं ना कहीं डेरोगेटरी मैनर में उनके खिलाफ बातें बोली है, कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म दिए हैं कि वो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए देश के सोल्जर्स को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसी बातें नेहा राठौर के कुछ कमेंट से, कुछ ट्वीट से सामने आई है, जिसकी वजह से ही बेंच ने एम्फसाइज किया था कि जो ये फ्री स्पीच है वो प्रोटेक्शन लूज कर जाता है जब आप ऐसे तरीके में उससे यूज करो कि कहीं ना कहीं आप कम्युनल टेंशंस को बढ़ाना चाहते हो। इसी वजह से बेंच ने स्टेट किया था, द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A इज नॉट एब्सोल्यूट एंड रिस्ट्रिक्शन मे बी इम्पोज्ड टू प्रिवेंट स्पीच दैट इंसाइट्स वायलेंस, राइट्स और पब्लिक डिसऑर्डर। जिसके बाद ही व्यूवर्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया था, मींस कंसीव्ड बोला था, और कहा था कि वो एफआईआर के किसी भी पार्ट को क्वॉश नहीं करने वाले हैं, और साथ ही नेहा राठौर को कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार रहिए, उसमें किसी भी तरीके से आप ऑपरेशन कर सकती है तो आपको करना पड़ेगा। अब जिसके बाद हमने देखा ही कि वो सुप्रीम कोर्ट भी आई, बट सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है? क्या नेहा राठौर के प्ली को डिसमिस करके सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।